नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, भारत की इस भौगोलिक यात्रा का आनंद उठा रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे भारत भूगोल के बारे में। इंडिया ज्योग्राफी को हम नए सिरे से पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें हमने पिछली क्लास से एक नया टॉपिक शुरू किया था, भारत की जलवायु एवं मानसून तंत्र। तो आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, भारत की जलवायु एवं मानसून तंत्र। लिख लो फिर, भारत की जलवायु और मानसून तंत्र। मानसून तंत्र। तो पिछली क्लास में हमने इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी हासिल की थी, कुछ शब्दों के बारे में हमने देखा था, जैसे हवा क्या होती है, वायु क्या होती है, जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, ताप बढ़ता है तो दाब में क्या परिवर्तन आता है, वो सब हमने कल चर्चा की थी। उसी चर्चा को आज फिर से हम आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने बात की थी मानसून से, हम प्रारंभ कर रहे थे। तो मानसून की परिभाषा हमने कल लिख ली। मानसून की परिभाषा हमने लिखी थी कि हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन को ही मानसून कहते हैं। यही बात है, मानसून की यही छोटी सी परिभाषा है कि हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। तो जी कहने वाली बात, समझने वाली बात ये रहेगी कि हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होता क्यों है। हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है जी ताप बढ़ने के कारण, तापमान के कारण हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है। कुछ पृथ्वी की जो गति है, पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है, परिक्रमण गति है, उस गति के कारण भी क्या होता है, इस हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, उसके कारण जो पृथ्वी पर जो बल लगता है, जिसे हम कहते हैं कोरियालिस बल, उस कोरियालिस बल के कारण जो हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन आता है, उसी के कारण देखो ये हवाएं परिवर्तित होती हैं और उसी को क्या कहेंगे, मानसून कहेंगे। बातें समझते हुए चलेंगे। कल हमने बात की थी मानसून के बारे में, हमने परिभाषा लिखी थी, हवाओं की दिशा में परिवर्तन। हवाओं की दिशा में परिवर्तन, परिवर्तन ही क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। हवाओं की जो नेचर होता है, हवाएं होती क्या, पहले तो बात यह है कि हवा क्या होती है। हमने कल शब्द के बारे में देखा था, हवा क्या है, गैसों का समूह है। हवा तो गैसों का समूह है। तो वायु क्या है जी, वायु है इन गैसों का ऊर्ध्वाधर प्रवाह। गैसों का ऊर्ध्वाधर प्रवाह मतलब ऊपर उठना क्या कहलाएगा, वायु कहलाएगा। फिर बात करते हैं तो ये पवन शब्द क्यों यूज में लिया जाता है। तो पवन शब्द यूज में लिया जाता है इन गैसों के क्षैतिज प्रवाह के लिए, क्षैतिज प्रवाह के लिए। पवन जो शब्द है वो इन गैसों के क्षैतिज प्रवाह के लिए यूज किया जाता है। वायु शब्द गैसों के ऊर्ध्वाधर प्रवाह के लिए। क्षैतिज प्रवाह मतलब धरातल के समांतर बहती हैं आगे। बातें करेंगे बहती क्यों है, चलती क्यों रहती है, हवाएं निरंतर चलती ही क्यों रहती है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। हवा होती है गैसों का समूह, वायु गैसों का ऊर्ध्वाधर प्रवाह मतलब नीचे से ऊपर की ओर उठना, और वायु पवन क्या होती है, गैसों का क्षैतिज प्रवाह। वायु गैसों का ऊर्ध्वाधर प्रवाह है, वो ऊपर भी जा सकती है और ऊपर से नीचे भी आ सकती हैं। तो ये सारी इसमें बातें हमने कल भी चर्चा कर ली थी। अब बातें करते हैं कि हवाएं गति करती क्यों है। हवाएं गति करती क्यों है, मतलब ये गैसें हैं जो गति करती क्यों हैं। तो हमने कुछ चर्चा की थी ताप एवं दाब के बारे में, वायु दाब के बारे में, वायु दाब एयर प्रेशर के बारे में। तो हमने एयर प्रेशर को देखा था 1 में तापमान। मतलब क्या, वायु दाब है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तापमान देखो, वायु तापमान बढ़ेगा वायु दाब घटेगा, तापमान घटेगा वायु दाब बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, हमने कल चर्चा की थी। यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब कल हमने जो चर्चा की थी उसमें हमने आगे लिखने वाला जो था वो आज हम लिख लेते हैं। उसी प्रकार उसी चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हुए कुछ और शब्दों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमने देखा था तापमान बढ़ता है तो दिन की स्थिति क्या रहती है, रात की स्थिति क्या रहती है। मतलब एक स्थान पर ताप और दाब, तापमान में क्या फर्क आता है। एक यदि स्थान है, कोई एक अपने स्थान देखा था, उसमें दिन और रात के अंदर तापमान में फर्क आने से वायु दाब में किस प्रकार से परिवर्तन आता है वो देखा था। तो लिखते हैं एक स्थान पर परिवर्तन,
एक ही स्थान पर दिन एवं रात में घटनाक्रम। ये घटनाक्रम किस स्थिति में देख रहे हैं हम देख रहे हैं तापमान और वायु दाब में। तो अब देखो, कल हमने थोड़ा सा डिटेल से देखा था, इसको एक बार और देख लेते हैं। ये जैसे कोई स्थान है, बात आती है दिन की बात है, तो क्या रहेगा दिन में। जैसे दिन में यहाँ पे सूर्य ऊपर अपनी पीक स्थिति में जब रहेगा, सूर्य का जो टेम्परेचर, जो किरणें हैं वो पृथ्वी धरातल पर सीधी चमक रही होंगी, सीधी चमकेंगी, तो क्या होगा, तापमान धरातल पर बढ़ जाएगा। बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे जो गैसों का जो समूह है वो उसमें जो क्या होगा, वो हल्की हो जाएंगी और हल्की होकर ऊपर उठने लगेंगी। इसमें उत्प्लावन बल लगता है, पानी में जो बल लगता है उत्प्लावन बल, उसी जैसी स्थिति यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो ये गैसें यहाँ से ऊपर उठेंगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैसें बिल्कुल हमें बहुत कम गैसें मिलेगी, जो भारी गैसें हैं वो थोड़ी बहुत रहेंगी, बाकी सारी गैसें ऊपर उठ जाएंगी। अब क्या होगा, ये जो स्थान था ये खाली हो गया। क्या हो गया, खाली हो गया। यहाँ पे रिक्त स्थान बन गया, किसका, वायु का रिक्त स्थान बन गया। तो दाब कैसा होगा, दाब आप कहोगे जी घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि ऊपर हवाओं का प्रेशर ही नहीं है ना, प्रेशर तो ऊपर जा रहा है, तो दाब कहाँ पे, यहाँ पे दाब थोड़ी बढ़ेगा, यहाँ पे दाब घट जाएगा। मतलब तापमान तो बढ़ गया, दिन में तापमान बढ़ा, तो क्या हुआ, स्थल पर किसी एक स्थान पर जहाँ पे तापमान बढ़ा वहां का वायु दाब घट जाएगा। ये तो बात हुई दिन की। अब बात करते हैं इसी समय रात की। अब रात की स्थिति हम देखते हैं किस प्रकार से होती है। ये हमारा चांद है। अब देखो, रात में जब सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी, तापमान नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे ताप कैसा होगा, घट जाएगा रात को। दिन की अपेक्षा तो रात का तापमान कम ही रहता है। अब क्या होगा, तापमान घट जाएगा, तो ये जो स्थिति है, ये देखो, धरातल जो है उस धरातल पर क्या फर्क पड़ने वाला है। ये जो गैसें यहाँ पे थी, गैसें, क्या धरातल ठंडा है, ये गैसें हैं ऊपर, जो गैसें यहाँ से क्या होगा, ये गैसें जैसे ठंडी होगी संघनित हो जाएंगी, इनका भार बढ़ जाएगा, इनका जो वेट है वो बढ़ जाएगा, घनत्व इनका बढ़ जाएगा। घनत्व बढ़ने से ये कहाँ पे आएगी, धरातल की ओर आएगी, और यहाँ पर गैसों का जमावड़ा हो जाएगा। गैसों का जमावड़ा होगा तो आप बताओ प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा। किसी के ऊपर चीज रखते गए तो वो जो नीचे चीज थी उस पर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो प्रेशर ज्यादा रहेगा मतलब क्या हुआ, दाब बढ़ गया। दाब क्या हुआ, बढ़ गया। तापमान घटा, दाब बढ़ा, तापमान घटा, दाब बढ़ा, तापमान बढ़ गया, दाब घट गया, तापमान बढ़ गया, दाब घट गया। बातें याद रख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। तापमान घटेगा, दाब बढ़ेगा, दाब घटेगा, तापमान बढ़ेगा। ये बातें आपको याद रहनी ही चाहिए, याद रखनी ही पड़ेगी। इनको लिख लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस इतना लिखना है, दिन के समय तापमान बढ़ने पर गैसें हल्की होकर ऊपर उठने लगती हैं, उस वजह से जो धरातल का जो वायु दाब है वो कम हो जाता है। दिन व रात में, तो दिन की स्थिति देखते हैं, दिन में क्या होता है। दिन में तापमान बढ़ने से गैसें गर्म होकर या हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे उस स्थान का वायु दाब घट जाता है। यह तो हुई दिन की स्थिति। दिन में तापमान बढ़ने से गैसें गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठने लगती हैं, जिससे उस स्थान का वायु दाब घट जाएगा। तो ये तो हुई दिन की स्थिति। अब उसी स्थान पर हम देखते हैं, देखो हमने देखा था एक ही स्थान पर, किसी एक पर्टिकुलर एक ही स्थान पर दिन या रात, यानी कि अलग अलग समय में। दिन में यदि आप सर्दी गर्मी की बात करोगे तो आप दिन को गर्मी लिख सकते हो, यदि गर्मियों में ऐसी सिस्टम रहेगा, और सर्दियों में आप लिख सकते हो रात को। तो मौसम के आधार पर भी ऐसी स्थिति रहने वाली। एक ही स्थान की बात थी, तो ये हमने दिन में देखा। अब देखें रात में क्या घटना घटती है, तो ये आपने लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, साथ साथ में लिख लिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करो। अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। अभी हमारा जो टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर जोड़ने का, तो आप सभी के सहयोग से ये सारा 10,000 सब्सक्राइबर भी हमारे हो जाएंगे। हम ऐसी आशा आपसे कर सकते हैं। आप अपने साथियों को ये जो वीडियो कंटेंट है ये शेयर करते रहिएगा, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और वो भी इस क्लास देखने का आनंद उठा पाए। अब देखो बात करते हैं आगे।
रात में क्या घटनाक्रम होता है, वही स्थान हमने देखा था, बात उसी को लिखना है, बस ज्यादा अपने समझ पहले लिया। तो क्या लिखेंगे, रात में तापमान दिन की अपेक्षा कम होने से गैसें संघनित होकर या भारी होकर धरातल पर गिरने लगती है जिससे उस स्थान का वायु दाब बढ़ जाता है ये तो बात हुई रात में किस प्रकार से वायु दाब बढ़ता है। अब हम इसको एक साथ में रिलेटेड करेंगे, इसको हम देखेंगे कि अब हवाएं गति क्यों कर रही हैं। हमें तो बात वहीं से करनी है, गैसें गति क्यों कर रही हैं, गैसों में ट्रांसफर क्यों रहा है, ये ऊपर क्यों जा रही है, नीचे क्यों जा रही है, वो देखते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब एक ही समय में, यानी कि दिन में या रात के अंदर एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार से हवाओं में परिवर्तन आता है वो देख लेते हैं। तो जैसे ये हमारा स्थल है, ये जल है, ये तो क्या है, कोई स्थलीय भूभाग है, ये कोई जलीय भूभाग है, ये कोई जलीय जल राशि है, जलीय भाग है, और ये हमारा क्या है, स्थल है। अब क्या होगा, देखो सूर्य यहाँ पे चमक रहा है, चमकेगा तो इसकी जो किरणें हैं वो इस यहाँ पे पड़ेंगी। अब क्या होगा, दिन की बात है, सूर्य चमक रहा है तो मतलब क्या, कैसा दिन हुआ। अब दिन के अंदर दो अलग अलग भौतिक प्रदेशों में, ये तो स्थल है, ये जल है, अलग अलग जगहों की बात है। पहले हमने जो की थी वो केवल स्थल की बात की थी। अब देखो क्या होगा, सूर्य की किरणें यदि यहाँ पे पड़ेंगी, सीधी पड़ रही हैं, तो क्या होगा, यहाँ के जो हमने पहले ही देखा था कि जो सूर्य की किरणें यदि यहाँ पे सीधी पड़ रही होगी तो ऐसा इसका तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, और दाब क्या होगा, घट जाएगा। तो इधर का दाब क्या हो गया, घट गया। अब आपको पता है स्थल जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, स्थल जल्दी गर्म व जल्दी ठंडा होता है, और जो जल है वो जल्दी गर्म, धीरे धीरे गर्म होता है, वह धीरे ही क्या होता है, ठंडा होता है। उसको ठंडा होने में भी समय लगता है और गर्म होने में भी समय लगता है। तो दिन में यदि हम बात करें, यदि रात का जल ठंडा हो रखा है तो इसको दिन में गर्म होने के लिए कुछ समय चाहिएगा, और ये जो धरातल की अपेक्षा कम गर्म होगा, धरातल की अपेक्षा जल कैसा होगा, कम गर्म होगा, मतलब धरातल की अपेक्षा इसका टेम्परेचर, यहाँ का जो टेम्परेचर इस वातावरण का क्या रहेगा, कम रहने वाला है, धरातल का टेम्परेचर ज्यादा रहने वाला है। दिन में धरातल का टेम्परेचर ज्यादा और जल का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो यहाँ का टेम्परेचर कम रहने से क्या होगा, ये जो गैसें हैं वो यहाँ पर क्या होगी, कुछ संघनित होकर भारी हो जाएगी, यहाँ पर गैसों का जमावड़ा रहेगा। क्यों, धरातल पर देखो हम बात करें कि धरातल पर गैसों का रिक्त स्थान बनेगा और यहाँ पर गैसें रह जाएंगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर क्या है, कम है। टेम्परेचर कम होने से यहाँ का जो दाब होगा वो कैसा होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ का तापमान तो ज्यादा कम है और दाब कैसा है, ज्यादा। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी, हवाओं की, गैसों का ये नेचर होता है, वो अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करती है। हवाएं जो होती हैं, वायु पवनें जो होती है, वो अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर गति करती है। तो अब दिन में क्या होगा, हवाएं चलेंगी जल से स्थल की ओर, इधर वायु दाब ज्यादा है, यहाँ से हवाएं चलेंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गैसें हैं, और इधर बिल्कुल भी नहीं है, तो खाली स्थान को भरने के लिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए यहाँ पे आएंगी। तो जब इस खाली स्थान को भरने के लिए जब यहाँ पे आएंगी, तो हवा देखो किधर से चल रही है, तो जल से स्थल की ओर। तो दिन में हवाएं चलती है जल से स्थल की ओर। ये तो बातें याद रखनी पड़ेगी, फैक्ट है जियोग्राफी का, मानसून का, जलवायु का बहुत ही तगड़ा फैक्ट है कि दिन में जो हवाएं हैं जल से स्थल की ओर चलती है। कहां से कहां की ओर, तो जल से स्थल की ओर गति करती है। दिन में हवाएं जल से स्थल की ओर गति करती हैं, ये तो याद रखना पड़ेगा, फैक्ट बड़ा तगड़ा है।
तो ये तो बात हुई दिन की। अब इसको एक बार लिख लेते हैं, या इससे पहले रात में क्या स्थिति बनने वाली है वो देख लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि ये चीजें आप जैसे ही डायग्राम देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। यदि इसको आप हाथ से लिख रहे हो अपनी नोटबुक में, साथ साथ इसको डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अब देखो बात आगे, अब रात में क्या स्थिति बनने वाली है वो देखो। एक अलग अलग स्थान पर एक एक समय के अंदर, दिन में हमने देखा हवाएं जल से स्थल की ओर आ रही हैं, रात को बिल्कुल इसकी विपरीत स्थिति बन जाएगी। तो ये हमारा चंदा मामा और ये हमारा धरातल, ये धरातल है और इधर हमारा क्या है, समुद्र है। धरातल है और इधर समुद्र है। जलीय राशि है, कोई जल राशि है, जलीय भाग है, और ये हमारा क्या है, स्थलीय भाग है। अब देखो जब रात में क्या होगा, दिन की अपेक्षा रात का टेम्परेचर कम रहता है, और स्थल की बात मैंने पहले ही बताई थी, वो जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है। तो रात में जब देखो, दिन में यदि कुछ समुद्र कुछ गर्म हुआ है, कुछ गर्म हुआ है, तो रात को उसको ठंडा होने में कुछ ज्यादा समय लगेगा। बल इसके विपरीत धरातल को ठंडा होने में समय कम लगेगा। तो रात में धरातल जल्दी ठंडा हो जाता है। जल्दी ठंडा होने से यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, कम हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा। तापमान कम होगा तो वह सेम स्थिति, यहाँ का दाब कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। अब इसकी अपेक्षा, धरातल की अपेक्षा समुद्र का जो जल का जो टेम्परेचर है वो रात में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। समुद्र के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो स्थल की अपेक्षा रात में अधिक रहता है। तो यहाँ का ताप कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तापमान ज्यादा है तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि दाब तो घटेगा। क्या होगा, वायु दाब घटेगा। कैसा दाब है, वायु दाब है। वायु दाब, एयर प्रेशर, एयर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। कहाँ पे, समुद्र के ऊपर। समुद्र के ऊपर का जो वातावरण है वहां का वायु दाब घट जाएगा, क्योंकि रात में धरातल की अपेक्षा समुद्र के वातावरण का तापमान ज्यादा रहता है। तो अब वही सेम बात रहेगी। अब हवाएं कहाँ से कहाँ को चलेगी, तो आप बता सकते हो कि हवाएं धरातल से समुद्र की ओर चल रही हो, स्थल से जल की ओर हवाएं चल रही होंगी। कब, रात में। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो देखो इसको साथ में क्या लिखेंगे, हवाएं कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो लिखेंगे स्थल से जल की ओर गति करती हैं। कौन, तो हवाएं। हवाएं स्थल से जल की ओर गति कर रही है, मतलब वो क्या है, पवन है। क्योंकि वो किस प्रकार की गति कर रही है, तो क्षैतिज गति कर रही है। ये बातें हैं समझने लायक। यहाँ से आपको अच्छी समझ में यदि आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। और यदि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आई, तो क्या नहीं समझ में आया वो बात मेंशन कर दीजिएगा। डाउट सेक्शन में हम आपकी सारी की सारी को, जो आपका डाउट है उसको क्लियर कर दिए जाएगा। अब देखो इसके अंदर इसको लिख लेते हैं, दिन और अलग अलग स्थानों पर एक ही समय में किस प्रकार की घटना घटती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अब एक ही समय पर अलग अलग भूभागों पर, एक ही समय पर, एक ही समय में अलग अलग भूभाग पर या अलग अलग भूभाग पर स्थित। अब इसमें लिख लेते हैं दिन में। क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिन में धरातल का तापमान ज्यादा रहने से वहां का दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये बातें तो हमने समझ ली। अब इसमें इतना ही लिखना है कि जो वायु दाब कहाँ घटेगा, कहाँ बढ़ेगा। तो दिन की स्थिति है तो धरातल का दाब क्या होगा, धरातल का दाब, धरातल का ताप बढ़ने से वायु दाब घट जाता है, घट जाता है। जबकि जबकि इसी समय धरातल की अपेक्षा समुद्र का तापमान कम होने से समुद्र पर वायु दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण
हवाएं समुद्र से, समुद्र या जल से स्थल की ओर गति करती है, स्थल की ओर गति करती है, गति करती है। ये होता है दिन में अलग अलग भूभागों पर जो स्थिति बनती है उसके बारे में हमने समझा। अब इसी में देख लेते हैं रात को जो इसकी जो स्थिति है वो क्या रहेगी, विपरीत रहने वाली है, विपरीत रहने वाली स्थिति है कब रात में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रात में क्या स्थिति बनती है उसको भी लिख लेते हैं। समझ हमने लिया अच्छी तरह से, अब इसको लिखना है। ये बातें लिखने का मतलब यही है कि जब हम आगे मानसून को पढ़ेंगे तो हम उसमें जो ये शब्द जो हम बार बार बात करेंगे, वायुदाब घट रहा है, वायुदाब बढ़ रहा है, जल से स्थल की ओर हवाएं चल रही है, स्थल से जल की ओर हवाएं चल रही हैं, जब किस प्रकार से दक्षिणी पूर्वी मानसून जो उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सारी बातें आप यहाँ से रिलेट कर पाओगे, वरना वो चीजें समझ में नहीं आने वाली। अब देखो रात में किस प्रकार की स्थिति बनती है। रात में किस प्रकार स्थिति बनी है तो देखो, धरातल जल्दी ठंडा होने पर तापमान घट जाता है, जिससे धरातल पर वायु दाब कम हो जाता है या निम्न वायु दाब की स्थिति बनती है। इसी समय धरातल की अपेक्षा समुद्र पर अधिक तापमान होने से वायु दाब बढ़ जाता है, यहाँ पे वायु दाब अधिक हो जाता है। क्या हो जाएगा, वायु दाब अधिक हो जाता है, अधिक वायु दाब की स्थिति बन जाती है। और समुद्र पर तापमान अधिक होने से क्या होगा, जो दाब है वायु दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, निम्न वायु दाब की स्थिति बन जाएगी। वायु दाब घट जाता है जिससे निम्न वायु दाब की स्थिति बनती है। निम्न वायु दाब की स्थिति बनती है जिसके कारण या जिससे हवाएं, अब हवाएं कहां से कहां को चलेगी, तो अधिक वायु दाब कहां का है, धरातल का, तो धरातल से समुद्र की ओर हवाएं चलेगी, जिससे हवाएं धरातल से समुद्र की ओर चलती है। तो ये बातें होती है रात में। रात की क्या बात होती है, जो रात में धरातल जल्दी ठंडा हो जाता है जिसकी वजह से तापमान कम हो जाएगा और वायु दाब बढ़ जाएगा, और उसी समय जो समुद्र है उसका तापमान क्या रहेगा, अधिक रहेगा। अधिक तापमान रहने से निम्न वायु दाब की स्थिति बनेगी, निम्न वायु दाब की स्थिति बनने से धरातल से हवाएं समुद्र की ओर चलेंगी। तो ये बातें रहती है रात में। इस चीजों को हमने अच्छी तरह से समझ लिया, तो ये तो आपने समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसमें और क्या स्थितियां बनने वाली। तो इस प्रकार से तापमान बढ़ता है तो हवाओं में परिवर्तन आता है, हवाएं किस प्रकार से चलती हैं वो हमने देखा। अब इसी में दो शब्द और है, कौन सा, एक तो पर्वत समीर और एक घाटी समीर, इसके बारे में भी देख लेते हैं। पर्वत समीर और घाटी समीर। समीर कहते हैं हवा को, पवन को, वायु को, ये इसी का पर्यायवाची शब्द है। अब देखते हैं क्या घटना घटेगी पर्वत में और घाटी में, ये क्या स्थितियां बनने वाली हैं। तो देखो, दिन में और रात में दोनों समय हम देखने वाले, दिन और रात की स्थिति देखो। ये कोई पर्वत है और ये रात की बात है, इधर भी पर्वत बना लेते हैं। अब देखो क्या होगा, जो ये पर्वत है और पर्वत के जो ऊपर, ये इसको हम क्या कहेंगे, पर्वत, ये जो पर्वत है, ये जो यहाँ पे क्या है, पर्वत है, और इसके पास में जो निम्न जो जगह है वो क्या कहलाती है, घाटी कहलाती है। क्या कहलाती है, घाटी कहलाती है। यही यहाँ पे बनेगा, अब ये पर्वत और ये क्या है, इसके पास में घाटी है। अब रात में हवाएं किस प्रकार से चलती हैं वो देखो।
पर्वत है, घाटी है। दिन में क्या होगा, जैसे ही सूर्य का तापमान यहाँ पे पड़ेगा, तापमान यहाँ पे पड़ेगा, तापमान पड़ेगा तो क्या होगा, जो घाटी है वो जल्दी ठंडी होगी कि जल्दी गर्म होगी। देखो हमने इतना तो अपने पढ़ाई है कि ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है, ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान घट जाएगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान घटेगा, तो यहाँ का तापमान कैसा होगा, कम होगा, और धरातल का तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि घाटी का टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या स्थिति बनेगी, यहाँ का वायु दाब कम रहेगा, यहाँ का वायु दाब ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। अब क्या होगा, वायु दाब यहाँ का कम होने से हवाएं कहाँ से कहाँ को चलेगी, तो पर्वत से घाटी की ओर चलेगी, पर्वत से घाटी की ओर हवा चलेगी, जिसे कहते हैं पर्वत समीर। क्या कहते हैं, क्योंकि हवाओं का नाम, वायु का नाम, पवनों का नाम उनके आने की दिशा से रखा जाता है। तो हवाएं आ कहाँ से रही है, पर्वत से आ रही है, तो पर्वत समीर कहलाएगी। तो दिन में किस प्रकार की पवनें चलती हैं, तो पवन समीर चलती है। क्या चलती है, पवन समीर, पर्वत से घाटी की ओर हवाएं आती हैं। रात में इसका विपरीत हो जाएगा, कैसे होगा, अब देखो तापमान बढ़ेगा, तापमान क्या होगा, घट रहा होगा, रात में तापमान घटेगा। देखो तापमान ऊंचाई पर देखेंगे तो पर्वतों का तापमान भी क्या रहेगा, घट जाएगा, और घाटी का तापमान भी क्या रहेगा, घटेगा। लेकिन अब इसमें बात समझने वाली क्या है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो हवाएं हैं, जो गैसें हैं, वो ठंडी होकर नीचे की ओर गिरेंगी, नीचे की ओर जैसे ही गिरेंगी, क्योंकि यहाँ का तापमान क्या है, घटा हुआ है, तापमान तो यहाँ का भी घटा हुआ है, लेकिन जो हवाएं का जो गैसें हैं वो ज्यादा नीचे की ओर, पर्वत के ऊपर तो रहने वाली नहीं है, वो कहाँ से कहाँ को आ जाएगी, घाटी की तरफ आ जाएगी। तो घाटी की तरफ से आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, उच्च वायु, यहाँ पे कैसी स्थिति बनेगी, उच्च वायु दाब की, उच्च वायु दाब की स्थिति कहाँ पे बढ़ने वाली है, घाटी में। और इसी समय जब ऊपर से सारी की सारी गैसें जो नीचे की ओर आ गई, तो यहाँ पर क्या बनेगा, गैसें रहेगी कि नहीं रहेंगी, जी नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे निम्न वायु दाब की स्थिति बन गई, निम्न वायु दाब बन गया, क्योंकि गैसें सारी नीचे आ गई हैं, और यहाँ पे कैसी स्थिति बन गई, निम्न वायु दाब की स्थिति बन गई। तो अब ये आप बात बताओ कि हवाएं कहाँ से कहाँ को चलेंगी, हवाएं कहाँ से कहाँ को चलेंगी, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवाएं चलेंगी। तो कुछ इस प्रकार की गतियां हवाओं की रहने वाली। तो अब बताओ कौन सी समीर चलेगी, तो घाटी समीर चलेगी, घाटी समीर चलेगी। यही बात समझने के लिए है, पर्वत समीर किसे कहते हैं, घाटी समीर किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। हवाओं की दिशाओं में हम बात कर रहे थे, हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन हो रहा है, उसी को हमने मानसून शब्द दिया था, और इसी में ये कुछ चीजें रिलेट हो रही थी, तो मैंने आपको बता दिया पर्वत समीर क्या होती है, घाटी समीर क्या होती है। पर्वत समीर दिन में चलती है, पर्वत से घाटी की ओर हवाएं चलती है, और जो घाटी समीर है वो रात में चलती है, घाटी से कहाँ पे, पर्वत की ओर हवाएं चलती हैं। तो ये है पर्वत समीर और घाटी समीर, इसको आपने समझ लिया होगा, डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो इसमें हम इतना ही देखने वाले हैं। तो ये हुई बातें इस प्रकार से। तो ये हमने देखा हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन कैसे होता है। ये अब देखो हवाओं का जो सर्किल है वो इस प्रकार से चलता है, देखो धरातल और समुद्र, हवाएं इस प्रकार से चल रही हैं, जरूर थोड़ी इस प्रकार से चलेंगी। अब देखो यहाँ से इस प्रकार से हवा चली, यहाँ से क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन साथ में चलेगा। दिन का समय, कैसा समय, दिन का समय, दिन का समय है। अब जैसे यहाँ से, अब देखो ये जो हवाएं यहाँ पे क्या उच्च वायु दाब बना हुआ था, दिन का समय है, दिन में क्या होगा, हवाएं चल रही होगी समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर जब हवाएं आएगी तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ का जो उच्च वायु दाब था वो कैसा हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे तापमान कम होगा। और यहाँ पे देखो तापमान उसकी और स्थिति क्या बन रही थी, हमने बात की थी, जो ऊपर की जो गैसें हैं, दिन में जो यहाँ का टेम्परेचर कैसा था, कम था, इसीलिए तो देखो ऊपर से गैसें नीचे की ओर आ रही थी, ऊपर से गैसें नीचे की ओर आ रही थी। जब ये गैसें ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं
तो जहां से ये गैसें आ रही हैं वहां पर कैसी स्थिति बनेगी, निम्न वायु दाब की, निम्न वायु दाब की स्थिति बनेगी। कहां पर, वायुमंडल में, धरातल में और वायुमंडल में जो वायु दाब की स्थिति है वो विपरीत बनती है। जब समुद्र के ऊपर जब उच्च वायु दाब बनता है, यहाँ पे दाब कैसा रहेगा, उच्च रहेगा, तो इसकी इसी समय इसके जब ठीक ऊपर की यदि बात करेंगे वहां का वायु दाब कैसा होगा, कम, क्योंकि वहीं से तो ये हवाएं नीचे की ओर आ रही हैं, वहीं से हवाएं नीचे की ओर आ रही हैं, तो यहाँ पे कैसा निम्न वायु दाब का, निम्न वायु दाब की स्थिति बनी। अब देखो क्या होगा, जब ये सारी सारी हवाएं यहाँ पे आ रही है और यहाँ पर वापस क्या हो रहा है, सूर्य है, सूर्य से यहाँ का जो तापमान ज्यादा होगा, तापमान बढ़ेगा तो यहाँ से हवाएं हल्की होंगी और कहाँ जाएंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। यहाँ से हवाएं ऊपर की ओर उठ रही है, जब हवाएं ऊपर की ओर उठ रही हैं, ऊपर का तापमान कैसा होगा, कम रहेगा। हम इतना जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है, जिसे टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं। तो जैसे ही ऊपर ये जाएगा, यहाँ पे तापमान जैसे घटेगा तो हवाएं कैसी हो जाएगी, संघनित हो जाएंगी, संघनित हो जाएंगी। हवाएं संघनित हुई तो यहाँ पे वायु दाब क्या होगा, उच्च होगा। वायुमंडल में स्थल के ऊपर, ठीक ऊपर की यदि बात करें, क्षोभ मंडल से ऊपर जब हम बात करते हैं क्षोभ मंडल की, तो उसमें क्या होता है, वायु दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब फिर हमें यह भी पता है कि अधिक वायु दाब से हवाएं निम्न वायु दाब की ओर चलेंगी, चलेंगी चलेंगी। देखो अब किस प्रकार से चल रही हैं, ये देखो, यहाँ से जो हवाएं हैं इस निम्न वायु दाब को भरने के लिए, यहाँ के जो रिक्त स्थान है, गैसों का रिक्त स्थान, इसको भरने के लिए हवाएं यहाँ पे आ रही है निम्न वायु दाब की जगह। तो इसी प्रकार से हवाओं का ये पवनों का ये सर्किल चलता है, पवनों का सर्किल चलता है, इसे कहते हैं पवन चक्र, इसे क्या कहते हैं, पवन चक्र कहते हैं। तो ये पवन चक्र इस प्रकार से चलता है, यहाँ पे देखो ताप बढ़ा, हवाएं गर्म हुई, गैसें गर्म हुई, गर्म होने से ऊपर की ओर उठी, ऊपर का जो तापमान था वो धरातल, जो आप नीचे धरातल की बात करें, यहाँ से तापमान यहाँ से क्या रहेगा, कम रहने वाला है। तो कम रहेगा तो यहाँ पर गैसें संघनित हो जाएंगी, भारी हो जाएंगी, वायु दाब बढ़ जाएगा, क्योंकि सारी की सारी हवाएं ऊपर इकट्ठी हो रही है, यहाँ का वायु दाब बढ़ रहा है। अब इसी समय यदि बात करें इस समुद्र की ओर, तो समुद्र में तापमान कम था, तापमान कम था तो दाब बढ़ गया, दाब बढ़ेगा तो ऊपर की जो ये हवाएं यहाँ पे क्या जो ठंडी होकर कहाँ रही है, नीचे की ओर आ रही है, समुद्र की ओर, समुद्र की ओर आएंगी तो यहाँ पर दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गैसों का रिक्त स्थान बन जाएगा। उस स्थान को पूरा करने के लिए हवाएं निरंतर चलती रहती है, हवाएं निरंतर चलती रहती है। बस यही बात आपको समझनी है कि हवाएं किस प्रकार से चलती हैं, तो हवाएं ऐसे चलती हैं। ये है पवन चक्र, पूरा का पूरा पवन चक्र हमने इस मानसून जलवायु के टॉपिक में पढ़ लिया। पूरा फिजिकल जियोग्राफी का ये सेशन है, कम से कम इसमें हम यदि हम बात करें फिजिकल जियोग्राफी में, जब वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ते हैं तो इस चीज को समझने के लिए कम से कम 5 या 7 दिनों का समय लगता है, यानी कि लगभग 5-7 क्लासें यहाँ से बनती हैं। हमने इस 1-2 क्लास में इसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज हम इतना ही देखने वाले हैं, हमने कल की चर्चा को आगे बढ़ाया है, और जो आगे हम अगली क्लास में हम पूरा मानसून पर पढ़ेंगे, पूरे मानसून को अच्छी तरह से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। मानसून क्या है हमने देख लिया, कुछ शब्दावलियों के बारे में हमने चर्चा कर ली, पवन चक्र क्या होता है, किस प्रकार से हवाएं चलती है, क्योंकि हवाओं की दिशा में परिवर्तन को ही मानसून कहते हैं, उसी से रिलेट होकर के हमने इस चीज को पढ़ा है। तो ये हमारा पूरा हो गया, पवन चक्र भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे मानसून के बारे में, तो आज हम इतना ही देखेंगे, मानसून देखेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना, कमेंट में अपना जो सुझाव है वो जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।